तो क्या हाल है आपके? पता है मैंने अपनी 17 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है। प्यार, धोखा, चूतियापा, ज्यादा चूतियापा। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो है एक ट्रायंगल, लव ट्रायंगल। इसके बीच एक लौंडा, एक लौंडिया और ई बॉम्बे। आजकल के सीरियल अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं। पहले सही होता था यार, एक बड़ा सा घर होता था जिसमें परिवार के नाम पे पूरा गांव रह रहा है। भांजों के भी भांजे रह रहे, मौसियों की भी मौसियां रह रही हैं, और अनगिनत पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, उनसे बड़े वाले पापा, सबसे बड़े वाले पापा, उनके भी पापा, जिनसे सबकी गांड फटती है। खैर, पूरा शो एक दूसरे की जिंदगी झंड करने में निकल जाता था। लेकिन आज इस दौर में बहुत चुपकली का रूप लेकर सांस की गर्दन पे चुपकी हो कोई भरोसा नहीं है। खैर, आज हम ऐसे ही जिंदगी पे सवाल उठाने वाले को सीन देखने वाले हैं। तो आओ यार, अपने नाखून चबाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। टपकी और उसका परिवार रोजाना की बकचोदी से दूर चिड़ियाघर में आए हैं प्रोटेस्ट करने। लेकिन फिर अचानक ठपकी आ जाती है। एक मिनट भाभी, क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए आप। पर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आ रहा हूँ बहनचोद, गाना घुस जाओ इंसान के। और फिर अचानक पुलिस आ जाती है और सब कान फटी में भाग जाते हैं। लेकिन चांडाल चाची अब भी वही है। अब आगे। जब से बिहान ने उस बुढ़िया को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया है, तब से मैं सोच रही हूँ कि उससे बदला कैसे लूं। अब देखना, मैं तुम्हारी ही पत्नी को इस गोरिल्ला के हवाले करूंगी। अपनाओ चौथी फेल मैडम, इसकी मोटर को ज्यादा तेज चल रही है। जब मैं गोरिल्ला को देखता हूँ तो बोलता हूँ ना भैया दूर रहो, गांड पड़ सकता है। लेकिन जब ये गोरिल्ला को देखती है तो उसको दिखती है अपॉर्चुनिटी, मौका बदला लेने का। किस बात का बदला? किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह 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 वाह, अपने हाथ में ताला रख के ऊपर से पत्थर मार रही है। अपना वो गलत रिश्ते करने वाली चाची। ये कह रहा सनसनी चूतिया आपा, नहीं ऐसे टूटते ताले। तोड़ दिया भैंस चोर, शाबाश। और मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा चिड़ियाघर है जहाँ पे दिन दहाड़े ताले तोड़े जा रहे हैं? कोई देख ही नहीं रहा। मतलब जानवर जा रहा तो जाए, माँ चौदाए, हम यहाँ खाएंगे, हिलाएंगे, सो जाएंगे। बहुत सही। बस अब ठपकी को किसी भी तरह यहाँ लेकर आना है। अरे वाह मैडम, हमें तो पता नहीं था कि आप जानवरों से भी बात कर सकती हो। अरे मेरे साथ चलो, हिरन को अपनी स्टेटमेंट लिखवानी है। ये और बदला ले रही है कि प्रैंक कर रही है? जो भी कर रही है मान नहीं रही है। गोरिल्ला के लिए फोन छोड़ दे जिसपे घर की लोकेशन व्हाट्सएप कर रखी है। खैर, गोरिल्ला उसको फॉलो करके इनके घर पहुंच जाता है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि इतना चालाक गोरिल्ला इतने चूते से पार्क में कर क्या रहा था। और अगर ये गोरिल्ला इनके घर में घुस के इनका वाईफाई कनेक्ट करके इनके बिस्तर पे सुकून से लेट के पबजी भी खेलने लग जाता, मुझे तब भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि इस तरह के ड्रामों में कुछ भी होता है। रुको, यार मामा, ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ। अबे सिर्फ तकिया फेंका, इतनी क्या लग गई तुम्हें? कितना खतरनाक गोरिल्ला है। तोहफे फेंक रहा है, तकिए फेंक रहा है, बिस्तर खराब कर दिया। इतना रियलिस्टिक आतंक दिखाते कैसे ये लोग? वैसे तो गोरिल्ला छाती पीट दे इंसान की, और यहाँ तो केचम केच चल रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? ओल्लो ओल्लो ओल्लो, मेरी बच्ची लग गई। किसने कही थी विराट कोहली बनने को? जबरदस्ती कैच पकड़ लेंगे। ये सही है, पहले खेलो और फिर जब लग जाए तो इसका मतलब ये मुझे चोट नहीं पहुंचाना था। इसका मतलब तुझे पालतू रखना चाहता है वो। बेटी खुद से मतलब मत निकाल, गोरिल्ला फाड़ के निकल जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगी। खैर, इतनी देर में दोनों छोटी बड़ी भाभियां गोरिल्ला को देख लेती हैं और उसके कान फाड़ देती हैं। और फिर पूरा खानदान आ जाता है और गोरिल्ला को भगाने की नाकाम कोशिश करता है। भाभी जी, वो गोरिल्ला है कि कुत्ते का पिल्ला नहीं जो उसको शू शू कर रही हो। सारा गोरिल्ला भी सोच रहा होगा मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी, बेंचो कहते कुत्ते का पिल्ला ही बना दिया। लेकिन इस पूरे घर में सबसे चालाक है हमारी थपकी। वो गोरिल्ला को फोन पे कुछ ऐसा खोल के देती है जिसको देख के गोरिल्ला भी कहता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल वाले पूछ देने
और अब शुरू होता है अगला एपिसोड। थपकी और उसका परिवार गोरिल्ला को चकमा देके भाग रहे होते हैं कि अचानक वो उनके सामने आ जाता है और फिर गोरिल्ला थपकी के पति को थपकी देके उसकी थपकी को बंदी बना लेता है और साइड में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए गैस भी लीक कर रही होती है। अब आगे कर नीचे कर ध्यान, चिड़ियाघर से लोग आ गए हैं, बेहोश करने का इंजेक्शन है इनके पास, उसके लगते हैं ये गोरिल्ला बेहोश हो ये जाएगा। हार्पिक की ड्रेस में 4 चूते गोरिल्ला बेहोश करेंगे। अजी घंटा मेरा, इनकी शक्ल बता रही है कि प्लास्टिक के बंदूक से बैक्टीरिया मारने आए। भाई छोड़ ध्यान, मुझे बंदूक नीचे कर, नहीं भाई मुझे देख। अरे वाह 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 वाह, ऐसा चंड चूतिया पति तुमने देखा है कहीं? गोरिल्ला के सामने बंदूक ही फेंक दी। इससे पूछो अगर माँ बाप को रिश्ते के लिए पटाना हो तो कैसे पटाएंगे? सॉफ्टी माँ और बाबूजी को सॉफ्टी खिलाएंगे। बेटा दुनिया आगे बढ़ जाएगी, तुम सॉफ्टी खाते रह जाओगे। सारे घर वालों के रिएक्शन एक ही बारी में नाप दिए और भाभी जी के तो कोई 50 रुपए काटो, क्या सीन है। और इन लोगों का छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पे एक ही रिएक्शन होता है, जैसे कि कल मैं चाय बना रहा था और दूध फट गया। परसों मैंने फ्रिज खोल के देखा तो उसमें पानी नहीं था। आज सुबह मैं शर्ट पहन रहा था तो मेरा बटन टूट गया। 1 2 का 4 4 2 का 1। और अब घर की सबसे चालाक सदस्य थपकी एक प्लान बनाती है। आप अपनी बंदूक नीचे रख दीजिए। अरे यार, इतनी उम्मीदें थी इस बंदर से, साले को नकल करने वाला बंदर बना दिया। अभी डमरू ला के बजाओ, नाच के और दिखाएगा। अब चलो यार, बस अब चलो, अब क्लाइमैक्स की तरफ चलो, और नहीं झेला जा रहा ये सब। थपकी की चतुराई। अरे वाह, क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। एकदम से इन लोगों ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, पूरी जिंदगी बदल दी। साले शो बनाने वालों को बच्चों खत्म करने के टीके लगाओ, क्योंकि ये साले बच्चों फैलाए जा रहे हैं। और ये साला बंदर है कौन? मैं पिछले 10 साल से फिज़िकल थिएटर में हूँ और क्लाउन थिएटर में हूँ, और उसी की वजह से मैं आज ये सब बहुत ही बहुत इजीली कर पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अबे साले, जब माफ करना, मैं एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये शो चलते रहेंगे, क्योंकि इन शो वालों के पास करने को कुछ है नहीं। खैर, अब वक्त आ चुका है कुछ शेर और शायरी करने का। अरे इस वक्त कौन आ गया? अरे बेटे खोल दे बेटे। हाँ चाचा। अरे बेटे तू शायरी करने वाला है क्या रे बेटे? हाँ क्यों? अरे बेटे इस बार की शायरी मेरे को करने दे रहे बेटे। हाँ ठीक है, आ जाओ। बेटे मजा आएगा रे बेटे। अर्ज किया है के पत्थरों से ना मारो मेरे आशिक को, पत्थरों से ना मारो मेरे आशिक को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। बेटे कैसी तेरे बेटे? अरे चाचा, शायरी मीम के ऊपर होती है। अच्छा किसी बेटे। मीम पे शायरी बनाओ। अच्छा ठीक है रे बेटे। बेटे बेटे मेरी ये सुन, अर्ज किया है रे बेटे। बेटे उन्होंने हमसे कहा हमें नाचने दो क्योंकि हमें नाचना लगता है अच्छा। वाह वाह। उन्होंने हमसे कहा कि हमें नाचने दो क्योंकि हमें नाचना लगता है अच्छा। फिर हमने कहा कि चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। अरे बेटे अर्ज किया है कि उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमसे इतना दूर हो फिर भी तुमने हमसे मोहब्बत करी है। वाह वाह। उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमसे इतना दूर हो फिर भी तुमने हमसे मोहब्बत करी है। हमने कहा कि बेटे अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो करे।
तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक मारो और नीचे कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस पे बनानी है। ये भी बताओ कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और यार सब्सक्राइब करो यार, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर मुक्का दे के उसको तोड़ दो, लेकिन सब्सक्राइब करो। और इस बार अगर कोई बिना सब्सक्राइब करे गया गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। ओके, तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ तू लेता क्यों सांस जब पूरा दिन जाए बकवास। हाँ मुश्किलें 50, एक खत्म तो दूसरी तैयार। हाँ मैं ना रहता पास इस दुनिया में ना कोई खास। हाँ 1 साल की है बात, मेरा पुतला बनेगा शानदार। वक्त के तख्त पे बैठूंगा मैं, अब मेरे खिलौने की चाबी मुझे वापस करेगा तेरा फालतू का ड्रामा। अब चलू कब तक मुझे 9 साल जीने दे। अब शब्द निकले मेरे मुंह से कब, मुझे तोल मत मैं सबसे अलग। गिरना बंद हुई बड़ों की बर्फ, मुझे रोक ले वरना होगा गलत।